के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है, जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। अब गेस्ट टीचर के लिए जो दिक्कतें आई हैं उसे भी दूर किया जाएगा। जो ट्रांसफर है या जो भी कमी है पूरी कर दी जाएंगी। देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी ट्रांसफर होती है ना जी, तो स्वाभाविक ही है कि कुछ परसेंटेज लोग प्रभावित होते हैं, उनकी मर्जी का स्टेशन नहीं मिलता, कुछ भी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारा जो नीति है वो सबसे बड़ी है। अभी जब मैं गुजरात में था तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने लोग सेटिस्फाई हैं आपकी इस पॉलिसी से। मैंने कहा जी 92% लोग सेटिस्फाई हैं। तो उसने कहा हमारे यहाँ 92% अनसेटिस्फाई हैं। तो मेरे आया था उस सारी पॉलिसी समझी उसने, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाई है, थोड़े बहुत लोग हो जाते हैं। और अगर उसमें कहीं खामी थी तो हमने इनकी 500 यूनियन बुलाई थी, उनको सारों को बता दिया था कि हमने उसको ठीक कर दिया, और हमने पहले इसको ठीक कर दिया था। अभी मेरे पास गेस्ट टीचर आए थे और मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की है, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैंने उसको सारी को समझ लिया, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद भी उनकी जो कंप्लेंट है उनके पास व्हाट्सअप करने लग रहा, और हम उसको सारी को ठीक कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का परेशान करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देंगे, और जहाँ उनकी मदद कर सकते हैं वहाँ नज़दीक से नज़दीक उनको भेजें ताकि वो अच्छी पढ़ाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार पहचान पत्र को खत्म करेगी। इस पर बयान पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की सबसे अच्छी स्कीम है, जिसका 5 कंपनियों द्वारा सर्वे किया गया था, और इसी के तहत BPL कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और 60 वर्ष की आयु होने पर स्वयं पेंशन लग जाएगी। ने परिवार पहचान पत्र बनवाया, जिसका 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया। तब जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है, उनकी या जिनकी ज़्यादा, उनकी सबके उसमें पूरा डाटा है, पूरे परिवार का पूरा डाटा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जिनकी 1,80,000 से कम है, मान लीजिए उनका मकान बनना या BPL बनना या आयुष्मान का कार्ड बनना, तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनका अपने आप बन जाएगा। और अब पहले क्या था, पहले ये सारी चीज़ें सिफारिशों पे थी कि भाई आप सरपंच से जाएगा, सरपंच आपसे खुश है तो आपका बढ़ जाएगा, सरपंच आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा, अधिकारी आपसे खुश है बढ़ जाएगा, अधिकारी आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा। तो 10-20% गरीब लोग तो ऐसे ही थे जिनका कोई बढ़ाता ही था इस कर गई कि वो नाराज है, उनसे राम राम नहीं करी, ये नहीं करे, आप नहीं करे। ऐसे ही पेंशन का है कि जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी पेंशन लग जाएगी। तो अगर हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि उसको समाप्त करेंगे, तो मुझे तो नहीं पता कि क्यों समाप्त करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है इससे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की आमदनी 2 लाख से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं की पेंशन कटेगी, और जिनकी व्यक्तिगत आय 2 लाख है उसे शायद पेंशन की जरूरत भी नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बात दूसरी है। पहले भी 50,000 पे भी थी, 1 लाख पे भी थी, हमने तो उसको बढ़ाया, बल्कि 1,80,000 2 लाख कर दिया उसको बढ़ा के। हमने तो 2 लाख पे गया कि 2 लाख से जिसकी आमदनी ज्यादा है उसकी कटेगी। मैं समझता हूँ जिसकी 2 लाख आमदनी है उसको जरूरत भी नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि स्कूलों को मर्ज किए जा रहे हैं, जिसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अलग अलग स्कूलों में 3 हेड थे, लेकिन अब 1 हेड के तहत सारा स्कूल कार्य करेगा। लेकिन कुछ लोग मर्ज शब्द को गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो मर्ज को ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हमने स्कूल बंद कर दिया। मर्ज में कोई स्कूल बंद नहीं रहा, एक स्कूल भी बंद नहीं कर रहे कोई भी। मर्ज का मतलब ये है कि जो बड़े गांव हैं, जहाँ एक ही गांव में 3 स्कूल हैं और 3 स्कूल के 3 हेड हैं, बस हमने यही तो चेंज किया कि स्कूल वैसे के वैसे चलेंगे, हेड एक रहेगा। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव होते ही नहीं हैं, और उन्होंने तो नकली चुनाव भी होते हुए नहीं होते देखे। चुनाव देखे नहीं, कांग्रेस के चुनाव हमने देखे नहीं कभी होते हैं। जो ये कहते हैं वही होता है चुनाव में। अब और जो क्या ये क्या कहते हैं, इनके वैसे भी नहीं देखे, इनके तो नकली चुनाव भी देखे हमने आज तक होते हैं। असली की तो बात ही छोड़ दो, नकली चुनाव भी देखा कभी होता है। लेकिन उनकी पार्टी का अपना मामला है, जो भी वो निर्णय लेंगे, हम क्या कह सकते हैं उनकी पार्टी के बारे में। वहीं हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि BCA वर्ग को आरक्षण दिया जाना था, जिसके लिए नियम बनाने में समय लगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी घोषणा करनी है, और उम्मीद है कि इसी महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।